जय माता दी। प्रत्येक ग्रह का हमारे जीवन में असर होता है और ग्रह हमारे जीवन पर ही असर नहीं डालते हैं। ग्रह हमारे जीवन शैली पर, हमारे पूरी जीवन शैली पर असर डालते हैं। ग्रह जो होते हैं वो हमारे घर से संबंध भी रखता है। हमारे घर के अंदर भी जो है वो 9 ग्रहों का वास है। घर के अंदर भी 9 ग्रहों का वास है। हमारा जो है, जो जीवन की जो शैली है, हमारे प्रत्येक अंग के अंदर जो है वो एक एक ग्रह है। वो ग्रहों से संबंध, हमारे शरीर में जो है जितने भी अंग है वो भी ग्रहों से संबंधित है। हमारा जो घर है, घर में एक एक कोना, एक एक जगह जो है वो ग्रहों से संबंधित होती है। इसी तरह से जो है हमारे जो लग्जरी जीवन जो होता है, जो हमारे घर है, जो हमारी गाड़ी है, जो हमारी कार है, उसके अंदर भी जो है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम जो है वहाँ पर हमारे ग्रह जो है वो भी है। तो ग्रहों का जगह जो है हर जगह होती है, बस उस चीज को समझना होता है। और उसको अगर आपने समझ लिया तो आप जो है बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को, अपनी सारी चीजों को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं सिर्फ आपको एक राहु के बारे में ही बताऊंगी कि राहु जो है घर के अंदर कैसा प्रवेश करता है, या आपकी गाड़ी के अंदर जो है, कार के अंदर कैसा राहु प्रवेश करता है। घर के अंदर राहु का होना, घर के अंदर अगर राहु होता है तो किस तरह से होता है, वो कैसे एक्टिव हो जाता है घर के अंदर। अगर आपने अपने वॉशरूम, जो आपका बाथरूम है, वहां आपने कपड़े अपने, जैसे आपने जो है नहाए और कपड़े आपने ऐसे बाथरूम के जो डोर है, जो दरवाजा है, वहां आपने गंदे कपड़े टांग लिए, वहां आपका राहु एक्टिव हो गया। आप नहाए हैं, आपने बाथरूम यूज करा, लेकिन पानी वहां वैसे ही फैला हुआ है, उसकी साफ सफाई नहीं की, वहां आपका राहु एक्टिव हो गया। आपके बाथरूम में कहीं साबुन पड़ा हुआ है, कहीं शैम्पू के पाउच पड़े हुए हैं, या कहीं शैम्पू पड़ा हुआ है, वहां आपका राहु एक्टिव हो गया। आपका वॉशरूम जो है वो हरदम जो है गंदा रहता है, सफाई नहीं रहती है, वहां आपका राहु एक्टिव हो गया। आपने अगर बाथरूम में आप हैं, आप नहा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, या बहुत सारे लोगों के प्रश्न मेरे पास आते हैं कि बाथरूम में जो है फोन का यूज होना, फोन जो है बाथरूम में आप ले गए, आप वहां पर म्यूजिक सुन रहे हैं या कुछ भी आप सुन रहे हैं, वहां आप फोन का यूज कर रहे हैं, आपका राहु एक्टिव हो गया। तो इस तरह से जो है आपके घर के अंदर, आपके बाथरूम का जो जगह होती है वो राहु का वास होता है, उस जगह पर जो है वो राहु का वास होता है। वहां आपने अगर कुछ भी इस तरह का काम किया कि जैसे कि कपड़े फैला दिए और गंदे कपड़े दरवाजे पे टांग दिए, या आप नहाए, आपने सफाई नहीं की है वहां पे, या आपका बाथरूम हमेशा गंदा पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, सारी चीजें गंदगी वहां पड़ी हुई है, तो आपके घर के अंदर राहु एक्टिव हो गया। जब राहु का वास होता है, राहु एक्टिव हो जाता है, तो सबसे पहले क्या होगा, घर के जो लोग हैं उनका मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका मन बेचैन रहेगा, हरदम उनके मन में बेचैनियां रहेंगी। घर के अंदर कलेश हो जाना, छोटी छोटी बातों पर कलेश होना। सेकंड क्या है, धन तो आ रहा है लेकिन वो बीमारी में जा रहा है। धन आपके पास आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन वो आते से ज्यादा आपका जो है वो पैसा आपका जो है जो जा रहा है वो बीमारी में जा रहा है। घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना जो गलत आदत में पड़ जाना, गलत संगत में पड़ जाना, चाहे वो जो है गलत रिश्ते बना लिए उसने, घर के किसी व्यक्ति ने किसी गलत महिला से या गलत पुरुष से जो है कोई अपना रिश्ता ऐसा बना लिया, या फिर जो है घर का कोई भी मेंबर जो है वो नशे की ऐसी आदत में पड़ गया है, किसी भी प्रकार का नशा है वो नशा करना शुरू कर देता है। ये सब होता है राहु की वजह से। जब आपके घर के अंदर जो है राहु जो है ऊर्जा, राहु ने अपना अड्डा बना लिया, राहु ने अपनी ऊर्जा जो है राहु ने वहां एक्टिव कर ली है, तो इस तरह से जो है आपका घर में जो है राहु का प्रवेश हो गया और आपने जो है राहु को एक्टिव कर दिया। तो कभी भी हो वॉशरूम को हमेशा साफ रखो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर राहु ना हो, राहु एक्टिव ना हो, तो आप वहां क्या कीजिए, हमेशा जो है सफाई कीजिए, और सफाई के साथ साथ में अपने वॉशरूम को हमेशा इस तरह से रखिए कि जैसे कि ओडोनिल आप वहां पर लगाएंगे, खुशबू के लिए आप जो है कुछ भी आप वहां पर
खुशबू के लिए आप वहाँ लगा सकते हैं, जो कि आपके बाथरूम में हमेशा ही जो है एक अच्छी खुशबू आपके वहाँ पर जो है वो आती रहे। और साथ में आप कोई भी चीज़ को अपना रखते हैं, चाहे आपका साबुन है, शैम्पू, उसको आप एक जगह अवश्य उसकी बनाइए, उस जगह पर आप हमेशा उसको रखिए। उसके साथ में जब भी आप नहाते हैं तो अपने कपड़ों को आप उसी समय पर धो करके या उसको फिर उस जगह से हटा दीजिए। वहाँ पर कपड़े बिल्कुल भी मत फैलाइए, अपने कपड़ों को सही से रखिए। वॉशरूम की जो आपकी चप्पल होती हैं, उन चप्पलों को भी एक जगह आप स्थापित अच्छे से जगह से जो है वहाँ पर आप जो है उन चप्पलों को भी आप अच्छे से रखिए। क्योंकि जब आप अपने बाथरूम को जो है गलत चीज़ों में करते हैं, गलत तरह से आप जो है उसको यूज करते हैं, आपके घर के अंदर जो है राहु जो है अपने उग्र स्वभाव में आ जाता है। और वहाँ जब वो उग्र स्वभाव में आता है, अपनी चीज़ों को जब वो खुद जो है वहाँ उसका राज हो जाता है। और एक जो है आप खुद भी देखेंगे कि वॉशरूम एक ऐसी जगह है, जब आप नहाते हैं और नहाने में जब हम पानी अपने सर में डालते हैं, उस समय आप देखेंगे तो आपका जो सहरसार जो ये चक्र होता है, हमारी सातों इंद्रियां जो होती हैं, वो इंद्रियां हमारी जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाती। और जब हमारी वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने पे जब आप वहाँ पर कुछ गलत चीज़ें आपकी रहेंगी, तो वो गलत डायरेक्शन में एक्टिव होगी, आपका गलत डायरेक्शन में एक्टिव होगी। बहुत लोगों को इसका जो है इस तरह से हो गया कि वो माइंड पे असर हो जाता है। जो हमारे सहस्त्र चक्र है, वहाँ जो है वो गलत डायरेक्शन में आप चले जाएंगे, दिमाग आपका काम नहीं करेगा, सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, चीज़ भूलने की आपको बीमारी हो जाएगी, कुछ ना कुछ आप भूल जाएंगे, दिमाग में नेगेटिव ख्याल आएंगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जो है वो राहु जो है वो गलत चीज़ों को करता है। आप जो है बाथरूम में है लेकिन सोच किसी और के बारे में रहे हैं, ये भी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं जब आप बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम में अपना जाते हैं, लेकिन आप कुछ भी चीज़ों को सोचते हैं, कुछ भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, तो इसका मतलब आपका राहु वहाँ पर एक्टिव हो चुका है। तो आप इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखिए और राहु को घर के अंदर बिल्कुल भी एक्टिव मत होने दीजिए। वॉशरूम को क्लीन रखिए, बाथरूम का बहुत ध्यान आप लोगों को रखना है। आप देखना, जब आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपका राहु एक्टिव नहीं होगा। इसके साथ में जितना हो सके साफ सफाई का आप ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप देखना घर के अंदर खुशहाली, सुख शांति, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। जय माता दी।